हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी का ये प्राइमरी सेक्शन का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके सीटेट 2022 प्रीलिम्स को दिया था, इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं और जो इसमें पेडागोजी होता है दोस्तों वो अहम रोल क्रिएट करता है। ठीक है, सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, ये अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। ए, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। बी, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। सी, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। डी, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, और शेष बाल साहित्य के उद्देश्य के संदर्भ में कम महत्व के तर्क इसमें साबित होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ए, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। सी, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। या डी, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ए, कहानी कहने के तरीके द्वारा। बी, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। सी, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। या डी, कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन ए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। बी, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। सी, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। या डी, नियमित रूप से किया जा रहा हो। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो, तो आप उससे या उसे ए, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। बी, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। सी, बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने को कहेंगी। डी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ता वाले शब्दों को सुरभि को बार बार उच्चारण करवाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ए, पोर्टफोलियो। बी, नाटक का मंचन। सी, वीडियोग्राफी। या डी, लिखित परीक्षा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक जो है वो आपका वीडियोग्राफी साबित होता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी। इस प्रकार के प्रश्न का उद्देश्य है। ए, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। बी, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। सी, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। या डी, बच्चों को नए शब्दों से परिचित करवाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमें तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी, इस प्रकार के प्रश्न का उद्देश्य बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद
तब भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक को ए पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध न होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। बी भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। सी श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। या डी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, श्रवण एवं वाचन कौशलों का अभ्यास बच्चों को करवाते रहें। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। ए पारिवारिक संवाद, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, या डी भाषा प्रयोगशाला। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया। दोस्तों भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है, सामाजिक अंतःक्रिया होना जरूरी है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को ए व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, बी अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सी सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, या डी मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, इस हिसाब से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या करा है। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, बी सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सी सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक में ही से ही विकसित होते हैं, डी कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ए ऑप्शन आपका सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पढ़ कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए कहानी का अंत बदलवा देना, बी कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, सी कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, या डी कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ए गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, बी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, सी भाषण वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना, डी भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, डी ऑप्शन आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। ए अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, बी किसी शब्द का अर्थ जानना, सी किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, डी किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। ठीक है, शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग इसमें अक्षरों एवं वर्णों का क्रम जानना होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे ए साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, बी साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, सी केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, डी केवल विषय ही पढ़ते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई भी विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।